हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल इन योर लाइफ। तो बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अंग्रेजी पूर्ण रूप से नहीं आता है। उनको इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट आती है। हिचकिचाहट इसलिए आती है कि उनको एक डर लगा रहता है कि हम जो बोलेंगे सामने वाले को अगर अंग्रेजी आता होगा तो मुझे कमेंट करेंगे, हंसेंगे। यही चीज जो होता है अंग्रेजी सीखने से रोकता है। आपको कितना भी वर्ड्स पता है, आप गलत हो या सही हो बोलते जाइए। इससे क्या होता है, आपको जो है अंग्रेजी बोलने में प्रैक्टिस होता है और एक दिन ऐसा आएगा कि आप अंग्रेजी जो है फराटेदार बोलेंगे। जो हंस रहे हैं हंसने दीजिए। एक बात कान खोल के सुन लेना, आज जो आप पे हंसेंगे समझो आप आगे बढ़ रहे हैं। इतिहास गवाह है कि जो इंसान किसी पे हंसा है वो इंसान आगे बढ़ा है। जो इंसान पे कोई हंसा है, जो इंसान पे हंसते हैं वही इंसान आगे बढ़ा है। जो हंस रहे हंसने दीजिए, आप अंग्रेजी सीखिए। तो अंग्रेजी एक ऐसा लैंग्वेज है, अगर सीखने से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है अपने आप में और हमें अपने पर्सनालिटी को बूस्टअप करता है। तो मैं आपके सामने एक नया स्कीम, एक नया तरीका मैं लेकर आया हूं, कैसे आसान तरीके से अंग्रेजी सीखा जाए। तो ये स्कीम ऐसा है कि हर रोज आप जो है 10 शब्द अंग्रेजी में सीखिए और उसको जो है रोजाना प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होगा, आप जो है अंग्रेजी का जो शब्दकोश है वो आप बढ़ा रहे होते हैं। चलिए ठीक है, तो कुछ ये स्कीम ऐसा है। मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि अंग्रेजी कैसे आसान तरीके से सीखा जा सकता है। जो स्टेप्स टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, ये जो तरीका है कि एक स्टेप्स है कि कैसे इंग्लिश सीखा जाए। तो पहले अंग्रेजी का वर्ड्स, जितने अंग्रेजी के वर्ड्स हैं वो सीखना शुरू करें। जैसे कि आपको पता है, अगर आपको कोई एक बिल्डिंग बनाना है तो आपको क्या क्या सामग्री चाहिए। पहले बिल्डिंग बनाने के लिए प्लानिंग चाहिए। अगर आपके पास प्लान नहीं है तो ढंग का बिल्डिंग नहीं बनेगा। एम आई राइट? तो अगर एक बिल्डिंग बनाना है पहले आप प्लानिंग करते हो, स्ट्रक्चरल डिजाइन करते हो। वैसा ही अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो अपने दिमाग को ऐसा प्रिपेयर कीजिए, ऐसा प्लान कीजिए कि जो है हम अंग्रेजी सीख सके। हम प्लानिंग बनाते हैं, वैसा ही आप क्या करोगे, अपने अंग्रेजी सीखने का प्लान एक जो है अंदर जो एक चाहत जो है बिल्डअप कीजिए। बोलते हैं ना, जहां जा वहां राह, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। जहां जा वहां राह। तो पहले अगर प्लानिंग कर लीजिए अच्छे से कि मुझे अंग्रेजी सीखना है और इसको सीख कर ही रहना है, बाय एनी हाउ, कैसे भी, बाय हुक एंड क्रुक, कैसे भी आपको सीखना है। तो इसके लिए क्या चाहिए, अगर मान लेते एक बिल्डिंग बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, प्लानिंग। उसके बाद उसके सामग्री जैसे कि उसके ईंट, ब्रिक्स, फिर सीमेंट, सैंड, रेत, ये सब चाहिए तभी तो बनेगा ना। सदिया चाहिए इसके लिए। तो ये क्या है, अगर बड़े मंजिल बनाना है, एक बड़े बिल्डिंग बनाना है तो आपको ब्रिक्स चाहिए होता है, ईंट चाहिए होता है। वैसा ही एक इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए वर्ड्स की जरूरत होती है। वर्ड्स का मतलब शब्द, शब्दकोश आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास शब्द है तो है आप जो है अंग्रेजी बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। पहला जो है वर्ड्स आप सीखते रहिए, वर्ड्स। दूसरा, उस शब्द का प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए, उसको कैसे उच्चारण किया जाता है, कैसे बोला जाता है, उसका जो है प्रोनाउंसिएशन उस वर्ड्स का सीखना होगा। तीसरा, उसका स्पेलिंग, वो वर्ड कैसे लिखा जाता है। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन पता है तो आप जो है स्पेलिंग्स भी अच्छी तरीके से लर्न कर सकते हो। और लास्ट में क्या सीखना है, उसका मीनिंग। क्या सीखना है, स्पेलिंग्स के बाद मीनिंग सीखना बहुत जरूरी है। मीनिंग का मतलब होता है उस शब्द का अर्थ। कोई भी शब्द का अर्थ जानना बहुत जरूरी होता है। अगर अर्थ पता है तो आप जो है अंग्रेजी
आसान तरीके से सीख सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो अगर आप जो है वर्ड सीख लिए, प्रोनाउंसिएशन सीख लिए, स्पेलिंग सीख लिए, मीनिंग सीख लिए, अब लास्ट में क्या होता है, उस शब्द को एक सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे कि यूसेज ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, ये वर्ड को वाक्य में कैसे इस्तेमाल किया जाए, उसको जो है हम आपको ग्रामर में सिखाएंगे, वो लास्ट रहेगा। तो इस स्कीम में अभी ये है कि आप वर्ड सीखना शुरू कर दें। तो इसके लिए मैं आपके सामने एक नया स्कीम जो लेकर आया है वो ये है, रोजाना आपको 10 शब्द सीखना होगा अंग्रेजी का, और उसका जैसे कि लर्न 10 वर्ड्स एवरी डे, रोजाना आपको ऐसे 10 शब्द सीखना है जो आपको नहीं आता है। जैसे कि, और मैं जो है रोजाना आपको ऐसे 10 वर्ड्स मैं भेजते रहूंगा अपने ये YouTube चैनल में, और उसको रोजाना सीखते रहिए। जैसे कि मैं ऐसे वर्ड्स 10 कैसे वर्ड्स भेजूंगा, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल उदाहरण के तौर पे एक नया जो शब्द है बहुत कम लोगों को पता है, ये पॉन्च। क्या है इसका? पॉन्च। कैसे बोलते हैं इसको? पॉन्च। तो इसका मतलब होता है पॉट बेली। पॉन्च को इज कॉल्ड पॉन्च। पॉन्च का मतलब होता है मटका जैसा जो तोंद आ जाता है ना, उसी को हम कहते हैं अंग्रेजी में पॉन्च, या उसको हम पॉट बेली भी कहते हैं, हम हिंदी में उसको तोंद कहते हैं। तो इस शब्द को एक सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि यहाँ पे एवरीडे एक्सरसाइज रिड्यूसेस पॉन्च, रोजाना व्यायाम या कसरत करने से अपने तोंद को कम किया जा सकता है। एवरीडे एक्सरसाइज रिड्यूसेस पॉन्च, रोजाना कसरत से तोंद कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ऐसा जो वर्ड हर रोजाना मैं आपको 10 ऐसे शब्द अपने YouTube चैनल पे मैं पोस्ट करते रहूंगा। आप एवरीडे कम से कम 10 वर्ड सीखिए, और इसमें क्या होगा, मैं हर महीने के आखिरी दिन में 6 बजे शाम को इसको मैं इसमें से कम आपके पास 200 वर्ड्स पर मंथ जो है मैं आपको देने वाला हूं। और महीने के आखिरी दिन सुबह शाम को 6 बजे आपको 20 क्वेश्चन आएंगे, और इस 20 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। और कैसे जवाब देना है, मैं महीने के आखिरी 7 दिन से पहले, महीने के आखिरी 7 दिन पहले मैं आपको बता दूंगा कि उसको टेस्ट कैसे दिया जाए। या कोई भी अगर सबसे फास्ट आंसर देता है, अगर देगा एंड सारे सही होगा, तो उसके लिए मेरे तरफ से 500 रुपये का जो इनाम प्राइस मैं अपनी खुशी से दे रहा हूं। मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं अपने कमाई से आपको जो है 500 रुपया जो है एक भेंट स्वरूप मैं आपको इनाम के रूप जो है मैं आपको देने वाला हूं। तो हर रोज जो है 10 वर्ड सीखते रहिए, अंग्रेजी को और वोकैबुलरी को, जो शब्दकोश है उसको बढ़ाते रहिए। एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आप जो है अंग्रेजी में एकदम फराटे बोलने लगोगे। ये मेरे गारंटी के साथ है। ये चैनल से जुड़े रहें, आपको 1 साल के अंदर, 1 साल, 6 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, 9 महीना नहीं, 1 साल अंदर जो है, 1 साल के अंदर मैं आपको जो है अंग्रेजी सिखा दूंगा। मेरा ये अभियान है कि हर इंसान जो इंडिया में है वो सब कोई अंग्रेजी सीखे। ठीक है, तो ये मेरा शुरुआती दौर है, और मैं आशा करता हूं कि आप अंग्रेजी सीखें और अपने आप के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें। तो अगर ऐसे 10 वर्ड्स रोजाना देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो नीचे जो है सब्सक्राइब बटन दिख रहा है जो लाल कलर का है, उसको पहले दबा दिए, अरे दबाइए ना, दबा दी, और उसकी जो बाजू में है वो बेल आइकॉन है, बेलवा भी दबा दीजिए, दबा दिए, अरे दबाइए ना, ठीक है, दबा दिए। तो इससे क्या होता है, बेल आइकॉन से क्या होता है, जब मेरे जो नए वीडियोस आएंगे तो आपके नोटिफिकेशन पे आ जाएगा कि जो सबरी पाठशाला से वीडियो आ गया है और हमें अभी पढ़ना है। ठीक है, तो और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ आपके दोस्त, आपके बहन, आपके भाई सीखना चाहे तो उनको भी शेयर कर दीजिए ये वीडियो, ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो है अंग्रेजी
सीखना शुरू कर दीजिए। आपके अंदर जो है एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और वो जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा ना, वो मैं देखना चाहता हूँ। मेरे जो स्टूडेंट्स में जो वो खुशी आता है ना, वो खुशी से मैं अभी, मुझे क्या होता है ना, सीना चौड़ा हो जाता है। तो ये जो है मेरे पैशन है टीचिंग करना। सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, हम बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स आपके सामने लेकर आएंगे। मैं ऑब्वियसली जो है सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड। कोई भी सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। हमें नॉलेज को बढ़ाना है। नॉलेज इज पावर बोलते हैं। अगर नॉलेज आपके पास है ना, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? अगर कोई भी सिस्टम को बदलना चाहते हो ना, तो सिस्टम ही बदल जाता है। तो पहले जो है आप जो है ज्ञान का भंडार जो है आप बढ़ाइए। देखिए पहले जो है कोई ऐसे होते हैं कि आप सिस्टम को गलती करते हैं, गलती ठहराते हैं। कोई लोग ऐसे होते हैं कि सिस्टम को गलती ठहराते हैं। तो सिस्टम को गलती ठहराने से पहले अपने आप को देख ले कि हम कितने अच्छे हैं, राइट? तो इफ यू वांट टू चेंज द सिस्टम, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ फर्स्ट। इफ यू वांट टू चेंज द सिस्टम, इफ यू वांट टू सी द चेंज इन द सिस्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेंज योरसेल्फ। एम आई राइट? तो अपने आप को बदलिए, अपने आप को इतने सशक्त कीजिए, इतने काबिल बनाइए कि जो है इस दुनिया को ही आप पलट दोगे। तो मैं आशा करता हूं अपने आप को इतने अपने अंदर इतने हुनर डाल दीजिए ना कि आप कभी भूखे नहीं मरोगे। समझ में आया कि नहीं? और मैं ये दावे के साथ कहता हूं, अगर हर इंसान अपना जिम्मेदारी को समझ जाए ना, तो उस दिन ये जो देश ही नहीं, ये पूरा जो अर्थ है ना, एक स्वर्ग जैसा बन जाएगा। हम जो है स्वर्ग नर्क की बात करते हैं, स्वर्ग, इस धरती को स्वर्ग क्यों नहीं बना लेते हैं? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो स्वर्ग कैसे बनेगा? अपने सोच बदलिए, अपने जिम्मेदारियों को समझिए। तो इससे क्या होगा? समाज बदलेगा, देश बदलेगा, और एक खुशहाल जिंदगी जीने को हमें अवसर मिलेगा। तो आजकल मैं किसी को देखता हूं, बहुत लोग ऐसे होते हैं, उदास होते हैं। उनके चेहरे के जो है थोबड़ा है, ज्योग्राफी है, ऊपरी तरह से बदला हुआ रहता है, सूखा रहता है, मुरझाया हुआ रहता है। ये क्यों ऐसा होता है? सोच को बदलिए, दुनिया को बदलिए। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मी, यू आर गेटिंग मी। आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इससे क्या होगा, आप जो है मेरे वीडियो को, टिल देन you take care, till then bye bye, take care, be happy, always smile. Oh come on, bye bye.